अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एक्सरसाइज कर रहे थे 2.7। आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा ये आपकी स्टेटमेंट है, ए बॉल हाइट इन मीटर आफ्टर टी सेकंड इज। तो ये फार्मूला दिया हुआ है, कहता है एक बॉल है, उसकी जो हाइट है एच, वो टी सेकंड्स के बाद ये है। फॉर व्हाट टाइम इंटरवल इज द बॉल एट लीस्ट 20 मीटर अबव द ग्राउंड। कहता है कि टाइम इंटरवल फाइंड करें। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टाइम इंटरवल फाइंड करें जब हाइट जो है बॉल की कहाँ हो, एटलीस्ट 20 मीटर। एटलीस्ट 20 मीटर का मतलब ये है कि जमीन से जो बॉल है कितना ऊंचा हो, 20 मीटर कम से कम का मतलब ये है कि 20 मीटर ऊपर हो जमीन से, या 20 मीटर से ज्यादा हो, या 20 मीटर से ज्यादा हो। यानी कि कम से कम जो उसकी हाइट है जमीन से बॉल की, वो कितनी होनी चाहिए? वरना कितनी होनी चाहिए? 20 होनी चाहिए। 20 से ज्यादा हाइट हो सकती है, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए हाइट? 20 मीटर। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये कंडीशन उसने दी हुई है कि जो हाइट है बॉल की, वो एटलीस्ट 20 हो। एटलीस्ट 20 का मतलब ये है 20 या 20 से ज्यादा, कम से कम 20। इस तरह का पहले भी हमने क्वेश्चन किया था एटलीस्ट वाला, कि कम से कम इतनी हाइट हो या इससे ज्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम इतनी होनी चाहिए। तो ये उसकी क्या है, कंडीशन। अब जो हाइट है उसका फार्मूला ये दिया हुआ है, ये एच टी किसके इक्वल है? इसके। तो इसकी जगह इसकी क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैं लिखूंगा -4t² प्लस 24t। ठीक है, समझ आ गई बात की? अब 20 इधर क्या हो रहा है, प्लस, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा? यहां कुछ भी नहीं बचा, तो वहां क्या लिख दिया, 0। अब यहां आप ध्यान से देखें, यहां -4 कॉमन आ रहा है सब में। तो मैं लिखूंगा -4t² माइनस 6t प्लस 5। ठीक हो गया? -4 से दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड। तो मैं लिखूंगा और ये आपको पता है कि जब -4 से या माइनस से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें इनइक्वालिटी को, ये आपके पास क्या है, इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो जब डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें किसी भी माइनस वाले नंबर से, तो इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन, लेस देन है तो ग्रेटर देन। अब यहां देखें, दो नंबर है, प्रोडक्ट क्या आ रहा है आपके पास, 5 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन करने के लिए हमने ये प्रोडक्ट देखना होता है कांस्टेंट, यानी विदाउट वेरिएबल जो नंबर है, और t² x² या y² जो भी हो उसका क्वेश्चन देखना होता है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास नंबर आता है, वो प्रोडक्ट हमने पठान वो हमने प्रोडक्ट बनाना होता है। अब यहाँ 5 1 और 5 1 है, तो यही हमारे पास दो नंबर होंगे रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें समझ चाहिए माइनस का 6। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन रहा है, 6 मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है, 5। तो यही हमारे पास दो नंबर होंगे रिक्वायर। तो t² माइनस 5t माइनस t प्लस 5। क्या किया मैंने, इसकी फैक्टराइजेशन कर दिया है। इस नंबर को, मिड नंबर को मैंने क्या कर दिया है, दो पार्ट्स में तोड़ दिया है। क्या किया है, अब पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है, t। अब ये जो ब्रैकेट है ये क्या है, सेम। यहां से t बच गया, यहां से 1 बच गया। अब t माइनस 5, t माइनस 1, तो t
लेस देन इक्वल टू 5 और t लेस देन इक्वल टू 1। ठीक हो गया जी। अब यहां देखें कि t की वैल्यू बता रहा है 1 या 1 से छोटी, तो t जो टाइम है 1 से कम तो उसकी वैल्यू हो नहीं सकती। 1 से छोटा क्या है 0, वो ना प्लस है ना माइनस है। उसके बाद क्या आ जाता है -1 -2, तो माइनस में वैसे नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि t की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, क्योंकि 1 से छोटी तो हो ही नहीं सकती। और दूसरी क्या चीज है, t लेस देन इक्वल टू 5 हो सकती है t की वैल्यू, 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी, 1 भी, 1 से छोटी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि हमारा जो इंटरवल बन रहा है, जिस इंटरवल के दौरान बॉल जो है वो कम से कम 20 मीटर की हाइट पे होगा, वो इंटरवल क्या बन रहा है हमारे पास 1 से लेके 5 तक। 1 से लेके, बात कुछ समझ आ रही है? तो मैं लिखूंगा 1 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 5 रिक्वायर्ड इंटरवल ऑफ टाइम। बात समझ आ गई है? तो ये वो रिक्वायर्ड इंटरवल है जिसके दौरान बॉल जो होगा उसकी हाइट कम से कम कितनी बनेगी 20 मीटर। बात समझ आ गई? तो ये वो इंटरवल है जिसके दौरान हाइट जो है बॉल की 20 मीटर अबव होगी, यानी 20 या 20 से ज्यादा ऊपर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि अगर t जो है वो वैल्यू 1 से छोटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि माइनस में चली जाएगी, टाइम माइनस में होता नहीं। तो ये क्या है +5 +4 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, +2 भी, +1 भी, 1 से छोटी नहीं हो सकती। इसका मतलब इंटरवल क्या है 1 से लेके 5 तक। क्लियर है ये बात? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका क्वेश्चन जो है ये फिजिक्स से रिलेटेड है। तो माशाल्लाह आपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल किए हुए हैं 9th क्लास में, ठीक है, काइनेमेटिक्स से, तो ये उससे रिलेटेड है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखें जरा, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी। तो आपने पढ़ा था कि जब किसी भी बॉल को, किसी चीज को, पत्थर को या कोई भी चीज है, नीचे से हम ऊपर फेंकते हैं। तो बॉल आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपने बॉल को पकड़ा, आपने ऊपर यूं उठा फेंका है। तो जब आपने ऊपर ऊपर फेंका है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम क्या होगी, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। क्योंकि जब वो पत्थर या बॉल हमने फेंका है ऊपर, तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके एक लम्हे के लिए रुकेगा, फिर वापस आएगा। अब यहां वो कह रहा है कि बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर, यानी कि मुन्ना ने बॉल को ऊपर फेंका है। कहां फेंका है? ऊपर। तो जब ऊपर फेंका है तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी बॉल की? 40 मीटर पर सेकंड। कितनी थी? तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी उसने दी हुई है, 40 मीटर पर सेकंड। इसकी वीएफ क्या होगी? 0, क्योंकि जब नीचे से कुछ चीज ऊपर फेंकनी है तो वीएफ क्या होगी? 0 होगी उसकी। तो बिना सोचे समझिए आपने यहां लिख देना 0। उसके बाद कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज अबव ग्राउंड लेवल। क्या फाइंड करनी है इसकी? हमने इसकी फाइंड करनी है हाइट कि कितनी ऊंचाई तक बॉल गया है, कितनी। तो जब नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से, तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या होगा? -10 क्या होगा? क्योंकि जब कोई चीज ऊपर से नीचे आती है तो आपने पढ़ा हुआ है, तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? नहीं समझ आ रही? नीचे से कुछ चीज ऊपर जाए तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? माइनस में। ऊपर से नीचे आए तो क्या होगा? हाँ, प्लस। कैसे? क्योंकि एक्सेलरेशन है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कॉल्ड एक्सेलरेशन। कि वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जब टाइम के लिहाज से वेलोसिटी बढ़ रही हो, इंक्रीज हो रही हो, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो जब टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में कमी आ रही हो, आप रोड पे जा रहे हो, आपने अचानक ब्रेक लगा दी है, ठीक है, आगे ट्रैफिक है, आपने ब्रेक लगा दिया, आपकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो क्या एक्सेलरेशन होगा? नेगेटिव, जिसको आप रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन।
तो जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो फिर कौन जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो कौन सा आता है? पॉजिटिव। ये आपने दो टाइप्स पढ़ी हुई हैं। तो ऊपर से कोई चीज नीचे आती है तो उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नीचे से ऊपर जा रही है तो उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते एक पॉइंट पर जीरो हो जाती है, इसका मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ कौन सा होगा? नेगेटिव। क्लियर है ये बात? अब हमारे पास वी आई भी है, वी एफ भी है, जी भी है, एस नहीं है, तो हमने सॉल्व करना है इसे, एस फाइंड करना है। तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? आपने तीन इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं, याद है? 9th क्लास में आपने तीन इक्वेशंस बेटे पढ़ी हुई हैं, याद है आपको? वी आई प्लस जी टी, दूसरी वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर, तीसरी है वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर 2GS। तो ये आपने तीन इक्वेशन पढ़ी हुई हैं। अब हमने चेक ये करना है कि ये जो हमें डाटा दिया हुआ है ये किस पे फिट बैठता है। अब यहाँ देखें, वी एफ भी है, वी आई भी है, जी भी है, लेकिन टी नहीं है, तो टी हमें चाहिए भी नहीं, टी का हमारे साथ अलग ही कोई नहीं है। एस फाइंड करना है, वी आई है, जी भी है, लेकिन टी भी नहीं है, दो चीजें मिस हैं, एक चीज मिस होनी चाहिए। वी आई भी है, वी आई भी है, जी भी है, एस फाइंड करना है। इसका मतलब है इक्वेशन नंबर 3 जो है वो यहाँ अप्लाई होगी। कौन सी इक्वेशन अप्लाई होगी? इक्वेशन नंबर 3। यहाँ देखें ना, वी एफ भी वैल्यू है हमारे पास, वी आई भी है, जी भी है, एस हमने फाइंड करना है। एस डिस्टेंस या हाइट एक ही बात है, ठीक है? लिखेंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे? वी नो दैट, ये हम जानते हैं। इसमें अब वैल्यूज पुट कर देंगे। वी एफ क्या है? वी एफ क्या है बेटे? 0, तो उसकी जगह 0 पुट करेंगे। इधर आ जाता हूं, वी आई क्या है? 40। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा? वी एफ की जगह वी 0 लिख दिया, ठीक है? वी आई की जगह मैंने 40 लिख दिया, तो स्केयर था स्केयर लिख रहा हूं। इक्वल टू 2 की जगह 2 लिख दिया, जी की जगह -10 लिख दिया। एस मैंने फाइंड करना है, 0 तो 0 ही है, उसकी तो बात ही छोड़े, उसकी तो उसने तो 0 रहना है, उसने तो। इसकी बात करते हैं, 40 का स्केयर क्या होगा? 1600। 10 2 से मल्टीप्लाई होगा, 20 आ जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, डिफरेंट साइन है। -20 उधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। उधर एस रह गया। अब 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 0 से कैंसिल हो गया। अब क्या 2 से कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा? 80। क्या आ जाएगा? 80। ये हमारा क्या है? आंसर। तो क्वेश्चन था उसका, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस अबव ग्राउंड लेवल। कहता है इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी 40 मीटर पर सेकंड, जब बॉल को ऊपर फेंका गया है, बताओ वो कितनी ऊंची जाएगा? कितनी ऊंची जाएगा? कितनी ऊंची जाएगा? इतनी ऊंची जाएगा, यानी कि 80 मीटर की बुलंदी पे जाके रुक जाएगा। कितनी ऊंची जाकर रुकेगा? इस हाइट पे जाएगा बॉल, जब उसको फेंका जाएगा इस वेलोसिटी के साथ। बात समझ आ गई है? क्लियर है ये पॉइंट? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ आई होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 है इस एक्सरसाइज का, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, एक फ्रीलांसर है, अर्निंग फॉलो दी मॉडल, ये फार्मूला उसकी अर्निंग का। तो कहता है कि ई जो है इसमें वो अर्निंग के लिए है, एच जो है वो आवर्स है, टाइम है आवर्स में, ठीक है? तो कहता है एक हफ्ते में वो कितने घंटे रोजाना काम करे कि उसकी जो अर्निंग है वो मैक्सिमम हो। मैक्सिमम से मुराद है कि ज्यादा से ज्यादा वो पैसे कमाए, उसके लिए उसे हफ्ते में कितने घंटे ऑनलाइन काम करना पड़ेगा।
कितने घंटे ऑनलाइन काम करना पड़ेगा। बात समझ आ गई। अब यहां उसने फिर कौन सी बात की है, मैक्सिमम। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक आपका ग्राफ यूं बनता है, एक आपका यूं बनता है। अब ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ना, ठीक है, वो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें अगर एक्स के का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ये बनेगा ग्राफ, ये आपने पढ़ा हुआ है, और अगर नेगेटिव हो तो ये बनेगा। और यहाँ आगे एक पॉइंट होता है या यहाँ जिसको वर्टेक्स कहते हैं, जहां ग्राफ टर्न लेता है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना वो कहाँ होती है, वर्टेक्स पे। अब मैक्सिमम हमने चूंकि अर्निंग फाइंड करनी है, मतलब हमने इस क्वेश्चन का क्या फाइंड करना है, वर्टेक्स। यानी कि वर्टेक्स, इस ग्राफ में जो वर्टेक्स है वहां इसकी अर्निंग क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी, क्योंकि वहां जो वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम है। कहां, वर्टेक्स पे। तो हमने इस क्वेश्चन का क्या फाइंड करना है, वर्टेक्स। ठीक है बेटे, ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, देखने में डरावने डरावने लगते हैं, बड़े बड़े अजीबोगरीब, लेकिन होते बिल्कुल सिंपल है अगर इनको समझ के किया जाए। अब देखें ना, ये सब को छोड़ के आपको दो चीजें बस ध्यान में रखने की जरूरत है, एक ये फार्मूला और एक मैक्सिमम अर्निंग। फार्मूला हम यहां लिखेंगे, मैक्सिमम अर्निंग से मुराद है आपने वर्टेक्स इसका फाइंड कर देना है। उसके लिए सिंपल सा फार्मूला माइनस बी ओवर 2a माइनस बी ओवर, शाबाश, बास तक बनेगा। तो फार्मूला उसने दिया हुआ है -2h² प्लस 40h, ये उसने फार्मूला दिया हुआ है। अब ये मेरे पास क्या वैल्यू है, वर्टेक्स के लिए आपके पास फार्मूला क्या है, -b/2a। तो आपको पता है जो x² या y² के साथ जो उसका कोएफिशिएंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो आपका क्या होता है, a वैल्यू, और जो x या y होता है वेरिएबल, उसके साथ जो होता है वो क्या होता है आपकी b वैल्यू, और जो कांस्टेंट होता है वो आपकी क्या होती है, c वैल्यू। तो यहाँ c से तो हमें कोई कंसर्न ही नहीं, हमारा कोई वास्ता ही नहीं, हमें b और a चाहिए वर्टेक्स फाइंड करने के लिए। वो दो वैल्यू आ गई है हमारे पास, हमारा काम बन गया है, हमारा काम बन गया है। फॉर मैक्सिमम अर्निंग we have to find vertex. For this we know that आज आपने फाइंड करने हैं, ठीक है, कि कितने घंटे वो एक हफ्ते में काम करे ताकि वो मैक्सिमम अर्निंग कर सके। तो उसके लिए वर्टेक्स फाइंड करेंगे मैक्सिमम अर्निंग के लिए। तो ये फार्मूला आपके पास है, आपने पीछे भी ये काम किया है। तो -b आपके पास ये वैल्यू है, ये क्या है आपके पास, -2 -40 -4, तो क्या आ गया, 10। तो बच्चों, फॉर मैक्सिमम अर्निंग ही वर्कड फॉर 10 आवर्स इन ए वीक। हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो कितना काम करेगा, दिन में 10 घंटे। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक अच्छा सा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज।